मैंने क्लास 10th के अंदर 95% मार्क्स स्कोर करे थे लास्ट के 30 डेज पढ़ाई करके। पर पूरे साल मैं क्या कर रहा था? पूरे साल क्या मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, या पूरे साल मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड था? देखो यार, सच्चाई बताऊं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। मैं मेहनत करके अपने मार्क्स लेकर आता था। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को इंटरेस्ट था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बैडमिंटन खेलता था, फुटबॉल खेलता था, इतना ज्यादा खेलता था, इतना ज्यादा खेलता था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे परेशान हो चुके थे। और मेरी लाइफ में क्लास 10th के अंदर बहुत सारे अपने डाउन्स आए थे, मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। पर शायद मैंने क्लास 10th के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मेरे लिए सही साबित हुए, और वही चीज मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है, और आज मैं डिस्कस करूंगा कि मेरी क्लास 10th की पूरी जर्नी किस तरीके की रही है। और मैं चाहूंगा कि हर एक 10वीं का स्टूडेंट, या हर एक वो बच्चा जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, उसको ये चीज सुननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। और मैं बस तुमसे कमेंट में एक दो फीडबैक चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि ऐसी वीडियोस क्या आपको और चाहिए, मैं और भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाली है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जब मैं क्लास 10 के अंदर घुसा था तो मैंने एक सपना देखा था कि मैंने 95% मार्क्स मुझे स्कोर करने हैं। अब ये सपना तो हर एक स्टूडेंट देखता है ना यार। 9th या 10th में जाता है तो यही तो सोचता है कि यार मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा, सोसाइटी के अंदर अपना नाम बढ़ाऊंगा, और रिश्तेदारों का मुंह बंद कर दूंगा जो मेरे से कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, जो लोग कहते थे तू नहीं कर पाएगा, उनका नाम, उनका मुंह बंद कर देंगे करके, है ना। मैं भी ऐसे ही सोचता था। मैंने क्लास 10th का जो मेरा पहला महीना था उसमें इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करी थी कि शायद उतनी मेहनत मैंने आज तक कभी नहीं करी। मैं स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था, मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था। सिर्फ स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, कोई सेल्फ स्टडी, कोई ट्यूशन नहीं, सीधे सेल्फ स्टडी पे बैठा, सब कुछ रिवाइज करा जो स्कूल में कराया गया था। अगला चैप्टर खुद से ढूंढ के पढ़ा, ढूंढ के पढ़ के क्वेश्चंस लगाए, पास्ट ईयर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाए, सारी की सारी चीजें जो करनी चाहिए एक 10वीं के बच्चे को, वो सब कुछ मैं पहले महीने में कर रहा था। मैंने अपने लिए 3 रूल्स बनाए थे। पहला रूल कि अगर मैं 6 से 7 घंटे डेली की सेल्फ स्टडी करता हूं तो मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, और ये अगर मैंने पूरे साल कर लिया तो शायद मैं बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकता हूं। दूसरा रूल मैंने अपने लिए खुद के लिए बनाया था कि यार, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी चीजें इधर की उधर हो जाए, कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए, पर मुझे थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, इसी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करना है। कभी भी खाली थ्योरी को पढ़ के नहीं बैठ जाना है, कभी भी सीधे क्वेश्चन पे नहीं कूद जाना है, या किसी पे रिवीजन पे डायरेक्टली नहीं कूद जाना। तीनों चीजें एक सीक्वेंसिंग में ही करनी है। और तीसरी चीज जो मुझे एक व्यक्ति ने बोली थी, मेरे स्कूल में टीचर थे, जिन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि यार संकल्प देख, तेरी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन और दूसरे व्यक्ति की बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ वहां फर्क बनेगा कि अगर तू अपनी मिस्टेक्स को खत्म कर पाता है। और ये चीज मेरे दिमाग में फंस गई। मैंने सोचा कि अगर मुझे मेरी मिस्टेक्स पता ही नहीं चलेंगी तो वो खत्म कैसे होंगी। तो मैंने डेली अपने लिए एक रूल बनाया था कि यार मैं डेली 20 से 25 क्वेश्चन रैंडमली प्रैक्टिस करूंगा। वो किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, वो किसी भी पार्ट के हो सकते हैं, तो मैं रैंडमली 20 से 25 क्वेश्चन उठा लेता था और प्रैक्टिस करता था। और अगर मेरे से नहीं बनते थे तो भाई वो मेरी मिस्टेक के अंदर काउंट करता था और उसको उसी दिन खत्म करने की कोशिश करता था, उसी दिन उस चीज को सीखता था। यहाँ पर बच्चे कहेंगे कि भैया क्या हम भी ऐसे 20 रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? हमें भी, तुम भी कर सकते हो। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। अन अकेडमी का एक T20 इमर्ज सीरीज है। अभी जो T20 इमर्ज सीरीज है, इस सीरीज के अंदर 20 रैंडम क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं। यहाँ पर तुम 20 रैंडम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने खुद देखे, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगे, फ्री है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी दे दूंगा, ठीक है? तो आप जाके एक बार इसको विजिट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको संडे को एक फुल टेस्ट भी मिलता है। तो इस समय तो ऑब्वियसली जब आपके 30-40 दिन ही बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, फ्री है, यूज कर लेना। अब ऑब्वियसली पहला महीना था तो बहुत ज्यादा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट हुआ था, बट जितने चैप्टर्स हुए थे उसके अंदर मैंने बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट डाल ली थी। अब इस हैबिट की वजह से हुआ क्या कि मेरा टर्म एग्जाम था, जो पहला टर्म एग्जाम होता है स्कूल के अंदर, उसके अंदर मैं टॉपर्स की लिस्ट में आ गया था। और ये चीज पूरे क्लास के लिए काफी शॉकिंग थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं ऐसा स्टूडेंट था नहीं जनरली जो मतलब जनरली टॉपर्स की लिस्ट में रहे। पर ये चीजें मैंने करके दिखाई तो पूरा क्लास काफी शॉकिंग फील कर रहा था, ऑब्वियसली बात है। और काफी चीजें ऐसी हो रही थी जो मतलब मुझे भी फील हो रहा था कि यार वाह, मजा आ रहा है। मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाते थे, टीचर्स बड़ी तारीफ करते थे। मेरे जो आसपास के दोस्त थे उनके बीच में मेरा ऑरा बन गया था। स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था ही, तो चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही थी मेरे अराउंड, और चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। अब देखो, चीजें बहुत अच्छी बीत रही थी, मैंने टर्म एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट टॉप कर दिया था, सब चीजें बहुत अच्छी जा रही थी। बट फिर हमारी लाइफ में आया एक ऐसा फेज जो शायद नहीं आना चाहिए था। देखो यार, होता क्या है कि जब आप अपने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से कर रहे होते हो, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हो, तो ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन बहुत कॉमन है, ठीक है? अब हुआ क्या यार, देखो 10वीं के अंदर बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती है, और उस समय फेसबुक चलता था, आपको भी पता है। और उस समय चीजें ऐसी हो सकती थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में, मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक था, मैं पढ़ाई में भी उस समय क्लास के अंदर अच्छा कर रहा था, और बना हुआ था पूरी की पूरा, ठीक है? अब इसके बीच में हुआ क्या कि ऑब्वियसली बात है, ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट कर देना, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन के जो उस समय के फॉर्म्स थे, मोबाइल इतना ज्यादा नहीं चलता था, बट डिस्ट्रैक्शन के लिए उस समय के जो फॉर्म्स थे, वो सबके समय में बहुत ज्यादा घुस गया। हर चीज करी, हर चीज करी। मैं
बोलना चाहूंगा कि 10th के अंदर रिलेशनशिप्स इतने मैच्योर नहीं होते जितना मैं समझता था, उस समय समझता था। और 10वीं की दोस्ती भी शायद इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती। आपके लाइफ में हो सकता है जब आप 11वीं 12वीं में जाओ तो आपको रियलाइज हो कि जो 10th के अंदर आपके दोस्त थे वो 11वीं 12वीं में दोस्त नहीं रहने वाले। यही मेरे साथ हुआ। मुझे लगता था शायद जो मेरे दोस्त हैं या जो रिलेशनशिप में मैं हूँ, यही मेरा दिस इज परमानेंट। मुझे ऐसा फील होता था और इस वजह से मैंने बहुत सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया, फेसबुक के अंदर, चैट्स के अंदर, दोस्तों के साथ घूमने को लेके। मैं आपको बताया क्रिकेट वगैरह मैं बहुत खेलता था, उन चीजों को लेकर, और मेरा फोकस कहीं ना कहीं पढ़ाई से हट गया। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि यार मैंने ना पहले महीने में स्प्रिंट की तरह भागा। देखो यार, स्प्रिंट की तरह जब आप भागते हो ना तो कुछ समय बाद आप थक जाते हो। अब मैंने सोचा था कि यार मैं डेली रगड़ के पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत आइडियल अप्रोच के साथ में चला था। पर यार तुम्हें भी समझ आता है ना यार कि आइडियल अप्रोच के साथ आप बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते। और ये वो टाइम था जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई थी, तो उसके बाद वैसे भी आपके एग्जाम्स वगैरह आ जाते, और एग्जाम्स वगैरह आए, और यहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से गिरा। मैं एक दो सब्जेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। और यहाँ पर जो मुझे सबसे ज्यादा जो मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, वो पता क्या हुआ था? जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, मेरे पेरेंट्स जो मुझसे शायद एक उम्मीद लगा चुके थे पहले टर्म एग्जाम के बाद कि यार ये पढ़ना जानता है, ये समझता है पढ़ाई की इंपॉर्टेंस, और ये अच्छा कर रहा है, ही इज गोइंग इन राइट ट्रेजेक्टरी। पर चीजें गड़बड़ा कहाँ रही है? देखो पेरेंट्स को तो समझ आता है ना, सारी चीजें पेरेंट्स तो तुम्हें पूरा दिन देखे रहे हो तो समझ आता है ना, टीचर्स भी तुम्हें समझ जाते हैं। तो जब मेरी पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुई जिसके अंदर रिजल्ट निकलता है, वहां पर जब टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स से चीजें डिस्कस करी कि यार चीजें सही नहीं चल रही संकल्प के साथ, संकल्प अपने दोस्तों में बहुत टाइम वेस्ट करता है, संकल्प अब ये तो ऑब्वियसली टीचर को नहीं पता था कि जो रिलेशनशिप की चीजें थी, बट दोस्तों के बीच में जो टाइम था वो तो दिखता ही था उन्हें। जब ये सारी की सारी चीजें मेरे पेरेंट्स से डिस्कस करी गई, मेरे पेरेंट्स बहुत, मैं कहूंगा, सैड फील कर रहे थे, बहुत उदास थे, और बहुत एक तरीके से डिजेक्टेड फील कर रहे थे कि यार ऐसा हुआ क्या, किसकी नजर लग गई। मुझे आज भी याद है मम्मी ने मेरे को बोला था किसकी नजर लग गई यार, इतना अच्छा कर रहा था तो। हाँ, मुझे धीरे धीरे फील हुआ कि यार हाँ शायद मैं एक गलत दिशा में निकल गया हूँ। और ये एक ऐसा पॉइंट भी था जब मेरे रिलेशनशिप के अंदर भी चीजें खराब होना चालू हो गई। अब 10th के रिलेशनशिप में आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मैच्योर तो होते नहीं है ना, और वहां चीजें गड़बड़ाई, और जब वहां चीजें गड़बड़ाती हैं तो आप इमोशनली भी अनस्टेबल हो जाते हो। अभी तक तो आप क्या था, अभी तक तो आपका स्कोर गिर रहा था, ठीक है, तब आप मेंटली सोच रहे थे चीजें कैसे होगी, बट अब इमोशनली भी जब आप अनस्टेबल हो जाते हो ना, तब चीजें और ज्यादा गिरना चालू हो जाती है। और तभी जब तक मैं संभलता चीजें होती, तभी हमारे सामने प्री बोर्ड एग्जाम्स आ गए, और ये प्री बोर्ड एग्जाम्स मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आए। इन प्री बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर फेल होने वाला था। ऑब्वियसली बात है, स्कूल के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम्स बहुत टफ भी बनाए जाते हैं, और उसकी चेकिंग भी टफ करी जाती है ताकि बच्चों को रियलिटी चेक दिया जा सके। और जब ये हुआ तो कहीं ना कहीं जो मेरे दोस्तों के बीच में मेरा ऑरा बना हुआ था, जो मेरे टीचर्स मेरे को देखते थे कि यार संकल्प शायद बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा कर सकता है, अब उन्होंने मेरे से हर तरीके की उम्मीद खत्म कर दी थी। मेरे पेरेंट्स भी जब पहली बार प्री बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट देखने गए तो उन्होंने भी मेरे से हर तरीके की उम्मीद खत्म कर दी थी। वो मेरे से नॉर्मल रिजल्ट देकर आए, और उन्होंने ज्यादा कुछ मेरे लिए बोला नहीं। और यहाँ मुझे हार्ट ब्रेक फील हुआ। यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैंने अपने पेरेंट्स का लिए जो प्राउड फील कराने वाला सपना देखा था ना, वो तो खत्म कर दिया। अब ये सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक होता है आपके लिए, हो सकता है आपके पेरेंट्स, अब ये सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक होता है आपके लिए। हो सकता है आपके लाइफ में आपके दोस्त आपको छोड़ के चले जाएं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए, पर आपके जब पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगाना बंद कर देते हैं ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर। और ये मेरे साथ हुआ। और प्री बोर्ड के बाद मुझे आज भी याद है, मैं मेरे रूम के अंदर बैठा हुआ था, ओवरथिंक कर रहा था चीज़ों को लेकर, और मुझे पता है मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, सब चीज़ें खराब हो रही हैं, सब चीज़ें गिर रही हैं। तभी मैं एक डिसीजन लेता हूँ। मुझे आज भी याद है, नवंबर का महीना था, और नवंबर एंड का महीना था, ठंड आ चुकी थी, और मैंने एक डिसीजन लिया कि यार मैंने स्प्रिंट की तरह जब मैं भागा था ना पहले महीने में, तो मैंने पहले महीने में बहुत अच्छा करा था, और अब भी मेरे पास 40-45 दिन ही बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर मैं आज से भी एक स्प्रिंट लगाऊं ना, तो शायद मैं एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकता हूँ। और मैंने अपने लिए, मैं आपको आज भी याद है, मैंने अपने लिए पेन और पेपर पर 3 रूल सेट करे। पहला रूल, अगर मैं दिन के अंदर 7 घंटे की सेल्फ स्टडी मिनिमम नहीं करूंगा तो मैं नींद नहीं लूंगा। अब मुझे पता है बहुत टॉक्सिक होता है कि यार किसी दिन नहीं हुए तो क्या सोगे नहीं, ये मैंने रूल बनाया था कि मुझे करनी ही करनी है। दूसरा रूल, मैं दिन के अंदर अपने टारगेट सेट करूंगा। अब वो प्रैक्टिकल टारगेट्स होंगे, मुझे इम्प्रैक्टिकल टारगेट सेटिंग करने थे कि मैं दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, 20 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, नहीं। प्रैक्टिकल टारगेट मैं सेट करूंगा और उन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे अंदर एक विनिंग कॉन्फिडेंस डेवलप हो। यार मैंने अपने लिए 3 टारगेट सेट करे थे, बट मैंने तीनों कर लिया आज। ये चीज आपके अंदर एक बहुत विनिंग कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और तीसरी चीज, रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करूंगा। बाकी सारी चीजें तो जैसे होती है वैसे करूंगा ही, बट 20 रैंडम क्वेश्चन मुझे डेली लगाने हैं ताकि मैं अपनी मिस्टेक्स निकाल पाऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स निकालूंगा।
और जब मैं मिस्टेक्स निकालूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा ना, तो मेरी जो ग्रोथ है ना, वो और बच्चों के कंपैरिजन में बहुत तेजी से होगी। अब ये बातें मैंने अपने अंदर रखी थी, मैंने अपने किसी को बताई, मैंने पेरेंट्स को नहीं बताई, मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताई, मैंने ये स्ट्रैटेजी किसी को नहीं बताई, क्योंकि भाई सच बात यह है कि अगर ये स्ट्रैटेजीज तुम किसी को भी बताओगे ना, तो कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो हाँ हाँ तो कर देगा, बट कोई यकीन नहीं करेगा जब तक तुम उन्हें करके नहीं दिखाओगे। तो दुनिया को कभी भी अपना प्लान बताना नहीं चाहिए। जो तुम्हारा प्लान है, जस्ट गो एग्जीक्यूट इट एंड गेट इट डन। और ये मैंने फैसला लिया। और ठंड का महीना था, आज भी याद है, सुबह 8 बजे उठता था। स्कूल ऑब्वियसली बात है 3-4 दिन ही जाता था, बाकी 3 दिन मैंने छुट्टी करना चालू कर दी थी। जिस दिन छुट्टी करता था उस दिन सुबह 8 बजे उठता था, 8 बजे से लेके 1 बजे तक सीधी पढ़ाई करता था। और उसके बाद एक नींद लेता था और फिर शाम को रिवीजन करता था। बाकी भाई खेल-कूद मेरा जारी था, मैं खेल-कूद के बिना रह नहीं सकता, सच बता रहा हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें जारी रखता था और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद रहती थी। तो दिन के अंदर 6 से 7 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी ही करनी थी। और जब मैंने ये करना चालू करा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ चीज़ें इतनी टफ नहीं है, चीज़ें हो सकती हैं। और चीज़ें मैंने करना चालू करी, तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी तक कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। बट सच बात ये है कि अगर आपके साथ बुरा होता है ना, और अगर आप उसको जवाब देना चाहते हो, तो सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। और इसके बाद फाइनली मैंने 30 से 35 दिन लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ाई करी, टारगेट सेट करे, हर चीज़ अच्छे से करी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाए, सैंपल पेपर लगाए, पूरी की पूरी चीज़ जैसे करनी चाहिए थी वैसे करी, लिख-लिख के याद करी चीज़ें। अगर कोई मिस्टेक मुझे पता लग रही है, उसके ऊपर मैंने काम करा, हर चीज़ जब मैंने करी ना, और मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं 95 स्कोर करूँ, 99 स्कोर करूँ। मेरा था कि यार ठीक है, कुछ भी स्कोर आएगा आ जाए, पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूँगा। मैं अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करूँगा। और मुझे आज भी याद है, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आता है। मेरा भाई मेरा रिज़ल्ट पढ़ रहा था, उसने मेरे को स्कोर बताया कि भैया इंग्लिश में आपके 83 मार्क्स आए हैं। मैं थोड़ा डिजेक्टेड फ़ील करने लगा, ठीक है। साइंस में 90 आए हैं, ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, ओकेश, नॉट बैड। मैथ्स में 98, एसएसटी में 98, कंप्यूटर में 98 एंड हिंदी में 98। और हम ऑब्वियसली जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो हम इंग्लिश एंड बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट लेते हैं। वो अगर हमने लिया, तो मेरी 95% निकल कर आई। पेपर में, न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया। बहुत सारे रिश्तेदारों के कॉल आए, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। रिश्तेदारों के कॉल आए, उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट किया, मेरे दोस्तों ने कांग्रेचुलेट किया। हम अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटी-सी पार्टी करने गए। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे उस दिन, बहुत प्राउड फील कर रहे थे। सबको बता रहे थे कि यार संकल्प में इतना स्कोर किया है, संकल्प में इतना स्कोर किया है। फेसबुक पे डाल रहे थे वो। वो चीज़ें जो वो जो मोमेंट्स थे ना, वो मेरे लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड तरीके से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बस गए थे। और शायद लाइफ में मेरे को एक चीज़ इसने सिखाई। पहली बार मुझे कॉन्फिडेंस आया इस चीज़ के ऊपर कि अगर मैं मेहनत करूँगा, अगर मैं प्लान बनाऊँगा, अगर मैं चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो चीज़ें हो जाती हैं। और इस वीडियो को मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ खत्म करूँगा कि मेरे भाई तुम जो भी ये वीडियो देख रहा है, बहुत मेहनत करना, हो जाता है। मैंने करके देखी है।